नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ घोस्ट राइडर फाइनल वेंजेंस का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि हुड अब घोस्ट राइडर बनते ही एक वैम्पायर की टोली से जा मिलता है और फिर उनसे टीम अप करके शिकागो के माफिया को खत्म करने लगता है और उन सारे माफिया लीडर्स को अपने यहाँ बंद करके रखता है। तो वही दूसरे ज़ेप जॉनी ब्लेज को बचा लेता है और अब ज़ेप और जॉनी ब्लेज द हुड को रोकने निकलते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक शॉप में आता है और वहां आके उन्हें कुछ पैसे देता है। तभी वो पैसे लेकर वो शॉपकीपर अपने आदमी को वो पैसे देता है और कहता है कि इसे नीचे लेके जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाहर और भी कोई था जो वहां इनविजिबल होके खड़ा था। तभी वो आदमी इनविजिबल होके अंदर आता है और तब हम देखते हैं कि वो इनविजिबल आदमी कोई और नहीं बल्कि द हुड है जो आते ही उस शॉपकीपर को जला के मार डालता है। या हम उस शॉपकीपर के आदमी को देखते हैं जो पैसे लेकर बेसमेंट में आता है और तब हम देखते हैं कि बेसमेंट में बहुत बड़ा जुए का अड्डा था। तभी वो आदमी पैसे लेकर वहां आता है लेकिन तभी उसके पीछे द हुड आ जाता है और आते ही द हुड उस आदमी को मार डालता है और फिर उस अड्डे के मालिक पर हमला करता है और उस मालिक का हाथ जलाकर राख कर देता है। तभी हम देखते हैं कि हुड वहां पर अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ वहां पर वो वैम्पायर्स भी थे जो अंदर घुसते ही बाकी सारे लोगों को मार गिराते हैं। यहाँ हुड उस अड्डे के मालिक के सामने आता है और उसे अपनी चेन से बांध देता है और अपने साथ अपने यहाँ ले जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मिनेसोटा देखते हैं जहाँ पर एक रोड साइड रेस्टोरेंट में ज़ेप और जॉनी ब्लेज आए हुए थे। तभी ज़ेप जॉनी से कहता है कि तुम अंदर से खाली हो और मुझे पता चला है कि पाकर रॉबिन्स ने मेफिस्टो से डील की थी और तब जाके वो घोस्ट राइडर बन गया और अब वो घोस्ट राइडर बन के शिकागो के अंडरवर्ल्ड पर राज करना चाहता है, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। तभी सुनने के बाद जॉनी ब्लेज ज़ेप से कहता है कि स्पिरिट ने मुझे छोड़ा है तो मैं उसके लिए जल्दी क्यों करूं। जिस पर ज़ेप कहता है कि ये स्पिरिट बहुत तबाही ला सकती है और वैसे भी मैं उनमें से हूँ जो इस यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखते हैं और अगर बुराई बढ़ गई तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन तभी वहाँ एक वेट्रेस आती है जो अब मॉन्स्टर बन चुकी थी और वो वहाँ आते ही जॉनी ब्लेज पर कॉफी पॉट मारती है। ये देखकर ज़ेप उस औरत पे हमला करता है और उस औरत को उठाकर फेंक देता है। लेकिन तभी जॉनी देखता है कि वहां पर आए हुए सारे लोग अचानक से मॉन्स्टर बन चुके थे और वे अगले पल जॉनी ब्लेज और ज़ेप पे अटैक करते हैं। तब ये देखकर जॉनी तुरंत ज़ेप से कहता है कि यहाँ से भागने में भलाई है। ये कहते हुए जॉनी और ज़ेप बाहर निकलते हैं और भाग जाते हैं। या हम पाकर रॉबिन्स को देखते हैं जो माफिया को पकड़ने के बाद उनसे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करने लगता है और जो जानकारी उसे नहीं मिल रही थी वो जानकारी वो अपने स्पिरिट की पावर से जान लेता था। फिर उसके बाद हम शिकागो में अब्राहम डेविस का घर देखते हैं जिसके घर के बाहर कई सारे गार्ड्स थे। तभी वहां खड़ा एक गार्ड अपने दूसरे गार्ड बिली को ढूंढने लगता है लेकिन बिली कहीं पर भी नहीं था। तभी उस गार्ड का ध्यान एक पेड़ की ओर जाता है जिसके पीछे बिली बैठा हुआ था, इसलिए वो गार्ड बिली के पास आता है और देखता है कि बिली पहले से मर चुका था। ये देखकर तुरंत वो बाकी सिक्योरिटी को अलर्ट करता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी के सिक्योरिटीज को हुड की वैम्पायर्स ने पहले ही मार डाला था और तब वे वैम्पायर्स इस गार्ड को भी मार डालते हैं। या अंदर अब्राहम इतना शोर सुनने के बाद जाग जाता है और तुरंत अपनी गन निकालने जाता है लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर हुड कब से बैठा हुआ था जो अब्राहम से कहता है कि क्या तुम ये गन ढूंढ रहे हो। ये देखकर अब्राहम डर जाता है और वो हुड से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, बस मेरी वाइफ को छोड़ दो। जिस पर हुड अब्राहम से कहता है कि अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो वो मैं कब का कर चुका होता, पर मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ क्योंकि तुम लेबर यूनियन को कंट्रोल करते हो और ये एक प्रकार का अपराध है। यहाँ के सारे लोग पैसे कमाते हैं और उनका शो ऑफ करते हैं। वे लोग क्लब जाते हैं, वहाँ लड़कियों के साथ नाचते हैं, फिर स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं या फिर घर, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा तुमने क्यों किया। यह सुनते ही अब्राहम हुड को मारने जाता है लेकिन हुड उसे आसानी से ब्लॉक करता है और फिर अब्राहम का हाथ पकड़ लेता है। तभी अब्राहम हुड से कहता है कि मैंने अब तक जो कुछ भी किया है वो मैंने अपने फैमिली के लिए किया है। यह सुनते ही हुड कहता है मैं बस यही सुनना चाहता था। यह कहते हुड घोस्ट राइडर बन जाता है। फिर उसके बाद हम हुड को देखते हैं जो अपने बेस पर आता है जहां पर उसने सारे माफिया को लटका के रखा था और तब वो अंदर आके कुछ देखता है
जिसे देखकर वो हैरान था, क्योंकि अंदर उसके कुछ वैम्पायर्स पहले से मौजूद थे जो वहां पर उन लटके हुए माफिया का खून पी रहे थे। ये देखकर हुड को बहुत गुस्सा आता है और वो उन वैम्पायर से कहता है, ये क्या मजाक है? तुम लोगों से मैंने कहा था कि यहाँ मत आना, लेकिन फिर भी तुम यहाँ आ गए। यह कहते हुड घोस्ट राइडर बन जाता है और अगले पल उनमें से एक वैम्पायर को मार गिराता है। लेकिन तभी वहां पर उन वैम्पायर्स की लीडर आ जाती है और हुड को रोकती है और कहती है, ये सब मेरे बच्चे हैं। जिस पर हुड उस लीडर से कहता है कि तुम्हारे बच्चों ने मेरे प्रिजनर्स का खून पीने की चेष्टा की है और इसका उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। मैं इन माफिया को जीवित रखना चाहता हूँ क्योंकि इनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और यही एक्सपीरियंस मुझे चाहिए। ये कहते हुड उन सारे वैम्पायर्स को राख बनाता है। ये देखकर वो वैम्पायर लीडर हुड से कहती है कि आज जो तुमने किया है उसके लिए तुम बहुत पछताओगे। जिस पर हुड उस लीडर से कहता है कि स्पिरिट कभी रिग्रेट नहीं करता और ना ही किसी से डरता है। ये कहते हम जॉनी ब्लेस और जेप को देखते हैं जो शिकागो की सरहद पर आ चुके थे। एंड दैट्स इट। ये इशू यह कंटिन्यू होता है।